गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 14 जुलाई 2026 से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। जेपीसी वन नेशन वन इलेक्शन पैनल अप्रूव हो गया है। जाक्सा रियूजेबल रॉकेट व्हीकल्स का नाम क्या है? RBX, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है जापान के द्वारा। साउथ एशिया साउथ चाइना सी अवार्ड 10th एनिवर्सरी PCA रूलिंग। इथिकल वैल्यू NSE इंडेक्स में निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स जारी किया है। शोल्डर फायर्ड आर्म वेपन है, नाम क्या है? 450 इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी में, नाम क्या है? कार्ल गुस्ताफ M4 स्वीडन के द्वारा बनाया गया है। 3000 करोड़ का सेकेंड ग्रुप्स स्कीम है आस्था वन के नाम से। 20,648 करोड़ का वुमेन डीबीटी वेलफेयर कौन जारी कर रहा है? उड़ीसा सुभद्रा योजना के तहत। 25,000 करोड़ का ट्रेड गुड्स टारगेट इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साइन हुआ है। 28 प्रोडक्ट को GI टैग मिलेगा नाबार्ड के हेल्प से। कॉन्फ्लिक्ट सेंटर WIS सेकंड कैंपस कोयम्बतूर में बनाया गया है। 381 करोड़ रेल सेफ्टी डेवलपमेंट कवच 4.0। WDMMM ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स में इंडिया फिर से थर्ड रैंक हासिल किया है। एरो इंडिया 2027 एग्जीबिशन होस्ट कहाँ होगा? ये लंका स्टेशन बेंगलुरु में होगा। ये बाइलिंगुअल है, हर एक 2 साल में मनाया जाता है ये एरो इंडिया। एशिया का लार्जेस्ट। $890 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन सपोर्ट क्या करेगा? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। और 2035 तक इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट टच करना सोलर पावर में। 52.3% हायर एजुकेशन GER स्टेट टॉपर कौन है? तमिलनाडु। तो चलिए आज का शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। Which Indian city recently created a Guinness World Record by planting 3.61 lakh sapling in just 1 hour using Miyawaki method in July 2026? तो कौन सा ऐसा इंडियन शहर है जो कि जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है? प्लांट किया है कितना ट्रीज? 6.1 लाख सैपलिंग इन जस्ट 1 आवर में। और ट्री कौन सा मेथड यूज किया है? ये मियावाकी मेथड, जो कि जापान का मेथड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टारगेट कौन सा सिटी अचीव किया है? ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। The Ahmedabad Municipal Corporation AMC with the partition of our 25,000 वॉलंटियर्स 25,000 वॉलंटियर्स की मदद से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नया रिकॉर्ड जीनियस रिकॉर्ड सेट किया है, जो कि प्लांट करता है 3.61 लाख नेटिव सैम्पलिंग्स को, पौधा को, इन जस्ट 60 मिनट भादस। और वो स्पेसिफिक वो शहर का नाम क्या है? तो भादस शहर में है। 60 मिनट में 3.61 लाख का सैपलिंग को प्लांट किया है। मेथड क्या है? मियावाकी मेथड है। और वॉलंटियर कितना थे इसमें शामिल? 25,000 वॉलंटियर थे। द मेगा प्लांटेशन ड्राइव सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड, जो कि पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ये रिकॉर्ड, जो कि असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था। 3.31 लाख 3,31,929 ट्रीज 2023 में रिकॉर्ड था। 3.31 लाख का, जो कि अब न्यूली कौन सा रिकॉर्ड है? 3.61। स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। डेवलप्ड बाय जापानीज बोटेनिस्ट अकीरा मियावाकी। तो ये जो मेथड है मियावाकी मेथड, तो उसके डेवलपर कौन है? जापान के बोटेनिस्ट है अकीरा मियावाकी। कॉन्सेप्ट इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग नेटिव स्पीसीज क्लोज टुगेदर। तो जो भी प्लांट का नेटिव्स है, एक तरह का नेटिव प्लांट है, उसको एक साथ डेंस में लगाया जाता है, एक साथ उसको सैपलिंग किया जाता है कि वो ग्रो जब करे तो डेंस घना जंगल में परिवर्तित हो जाए और मल्टी लेयर्ड में अर्बन फॉरेस्ट क्विकली, जो कि अर्बन फॉरेस्ट क्विकली में मल्टी लेयर्ड हो जाए। The Indian Space Research Organization ISRO successfully conducted qualification test of which major safety system of the Gaganyaan crew module in July 2026? तो इसरो जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया है क्वालिफिकेशन टेस्ट, जो कि मेजर सेफ्टी, कौन सा ऐसा मेजर सेफ्टी पे किया है? गगनयान क्रू मॉड्यूल इन जुलाई 2026 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्रू मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सक्सेसफुली क्वालिफिकेशन टेस्ट किया है। क्रू मॉडल सर्विस मॉड्यूल कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट सिस्टम को किया है। एपेक्स कवर सेपरेशन सिस्टम। इसरो सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड 3 क्रिटिकल क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल। तो गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल मिशन है उसमें सक्सेसफुली 3 क्रिटिकल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया इसरो ने, तो जिसका नाम क्या है? CMUS, CS, CDS और एपेक्स कवर सेपरेशन। तो इसका वर्क देख लेते हैं। CMUS इंश्योर द मॉड्यूल स्टेज अपराइट इन द सी आफ्टर फ्लैश डाउन। अगर वो समुद्र में लैंड करता है, यही गगनयान मिशन, तो उसका जो मॉड्यूल होगा वो हमें अपराइट
स्टेज में उसको लैंडिंग हो। और CSCDS में देख लेते हैं, एबिलियट्स लिंक सेपरेशन बिटवीन क्रू एंड सर्विस मॉड्यूल, जो कि क्रू और सर्विस मॉड्यूल्स में लिंक सेपरेशन को कनेक्ट करता है। और एपेक्स कवर सेपरेशन में देख लेते हैं, जेटिसंस द कवर प्रोटेक्टिंग पैराशूट्स, तो वो जो कवर जो प्रोटेक्ट जो पैराशूट को करता है उसको खोलने में मदद करता है एपेक्स कवर सेपरेशन में। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेसलाइट प्रोग्राम है ये, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये पहला। टारगेट क्या है, एम्ड इट सेंडिंग क्रू ऑफ 3 मेंबर को भेजा जाएगा LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा 400 किलोमीटर फॉर 3 डे मिशन। LEO में भेजा जाएगा जो कि 400 किलोमीटर की दूरी पर है और 3 डे का ये मिशन होगा। और इंडिया का पहला ह्यूमन मिशन है, ये ह्यूमन क्रू मिशन है। और अभी हाल में ही इसरो ने 3 क्रिटिकल क्वालिफिकेशन टेस्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment scheduled of the commemoration of the third Namaste Day on July 14, 2026 in which city? तो जो यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो शेड्यूल्ड किए हैं कॉमेमोरेशन ऑफ थर्ड नमस्ते डे। इस बार जो नमस्ते डे मनाया जा रहा है वो थर्ड नमस्ते डे मनाया जा रहा है ऑन जुलाई 14, 14 जुलाई को। कौन से शहर में ये शेड्यूल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता में। अब ये थर्ड है इस बार का। थर्ड नमस्ते डे मार्क्स 3 years since the launch of नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये नमस्ते का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। तो ये जो नमस्ते डे जो है वो स्पेशली सैनिटेशन से रिलेटेड है, सैनिटेशन हाइजीन से रिलेटेड है। द मेन इवेंट इज शेड्यूल्ड एट रविंद्र सदन कोलकाता। तो रविंद्र सदन जो है तो वहाँ पे कलकत्ता में मेन शेड्यूल इस बार का फिक्स किया गया है। फोकसिंग ऑन सेफ्टी, डिग्निटी एंड वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर, जो कि फोकस करता है वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर का, विथ एम टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज, जिसका एम है अचीव करने का जीरो फर्टिलिटीज को, मृत्यु दर जो होता है उसका जीरो अचीव करेगा ये। ज्वाइंट इनिशिएटिव देख लेते हैं, लॉन्च ज्वाइंटली बाय मिनिस्ट्री। कौन कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दोनों ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम है नमस्ते इनिशिएटिव। 2023 में पहला वर्षगांठ था इसका और 2026 में थर्ड नमस्ते डे मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO रिसेंटली लॉन्च्ड एमनेस्टी स्कीम। तो जो EPFO अभी है वो रिसेंटली लॉन्च किया है एमनेस्टी स्कीम। व्हाट इज द ड्यूरेशन विंडो प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स टू रेगुलराइज प्राइवेट PF ट्रस्ट। तो कितने दिन का विंडो ड्यूरेशन दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है टू एस्टैब्लिशमेंट देयर रेगुलाइजिंग प्राइवेट फंड ट्रस्ट, जिसके तहत वो एस्टैब्लिश करेगा रेगुलराइज प्राइवेट फंड ट्रस्ट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ का वैलिडिटी विंडो ड्यूरेशन प्रोवाइड किया गया EPFO के द्वारा। और कौन सा स्कीम है? तो स्कीम है एमनेस्टी स्कीम। Notified on June 29, 2026, EPFO Amnesty Scheme 2026 offers a one-time 6-month window for establishment managing private provident fund trust to retrospectively regularize their legal exemption status under Section 17 of the EPF Act। तो जो EPFO है, जो गवर्नमेंट है, तो बहुत सारा सरकारी कंपनी भी EPF प्रोवाइड करता है। तो उसके तहत जो EPFO है वो एमनेस्टी स्कीम जारी किया है, जिसके तहत जो भी प्राइवेट कंपनी है जो कि प्राइवेट प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करवाता है उसको ट्रस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलराइज करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 17 EPF एक्ट के तहत, और जिसका वैलिडिटी ड्यूरेशन कितना दिया गया है? 6 मंथ। नोडल मिनिस्ट्री देख लेते हैं, मैनेज अंडर एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अभी हेड कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं, अप्लाइज टू एस्टैब्लिशमेंट मैनेजिंग प्राइवेट एग्जेम्प्टेड PF ट्रस्ट अंडर द EPF एंड MP एक्ट 1952। और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 1952 में किस एक्ट के तहत है? EPF एंड MP एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इन जुलाई 2026 which 3 major nations jointly rejected China's expansive claims in the South China Sea, reframing the 2016 Hague Arbitral Tribunal ruling। तो 2026 के जुलाई में कौन सा ऐसा 3 मेजर नेशन है जो कि ज्वाइंटली एक साथ रिजेक्ट कर दिया चाइना का एक्सपेंसिव क्लेम्स इन साउथ चाइना सी में, रिफ्रेनिंग जो कि सपोर्ट करता है 2016 के हाग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रूलिंग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA, UK एंड 12th नेशन।
तो 10th anniversary period of 2016 arbitral tribunal ruling, the USA, UK, and 12 other aligned nations issued a strong statement rejecting China's South China Sea claims. तो जो कि 2016 में चाइना क्लेम करता है कि चाइना का साउथ जो पार्ट है उसका है, लेकिन बहुत सारा छोटा-छोटा कंट्री लाइक फिलीपींस और सब भी है, तो उसे बोलता है कि मेरा भी है, मेरा भी है। तो साउथ चाइना का जो पार्ट है, जो कि चाइना क्लेम कर रहा है कि वो उसका है, तो उस पे 3 नेशन यूएसए, यूके और 12 अदर नेशन ने रिजेक्ट किया है कि ये 2016 के तहत में हिस्टोरिक 2016 रूलिंग फाइनल एंड लीगली बाइंडिंग, जो 2016 के तहत जो फाइनल बाइंडिंग आया था वही वही माना जाएगा और बोथ चाइना एंड फिलीपींस के बीच में जो है। पीसीए का लोकेशन देख लेते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ एडमिटेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हग, नीदरलैंड में है। और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पीसीए का? 1899। तो ये जो विवाद है चाइना और फिलीपींस और छोटे-छोटे नेशन के बीच, तो चाइना क्लेम कर रहा है कि उसका साउथ चाइना जो है, साउथ चाइना सी पूरा उसका पार्ट है। लेकिन इसके तहत पीसीए जो है, ये बोल रहा है चाइना के खिलाफ है और ये यूएसए, यूके और 12th नेशन भी चाइना के खिलाफ है। और जो 2016 का रूलिंग जो आया था रिजल्ट, वही माना जाएगा लीगली बाइंडिंग होगा, जिसका 10 वर्ष इस बार का गांठ पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर यूपी खेत सुरक्षा योजना 2026, हाउ मच मैक्सिमम सब्सिडी पर किलोमीटर इज प्रोवाइडेड टू जनरल कैटेगरी फार्मर्स टू सेट अप सोलर फेंसिंग टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स? तो यूपी खेत सुरक्षा योजना जारी किया है, जिसके तहत मैक्सिमम सब्सिडी कितना दिया जाएगा पर किलोमीटर टू प्रोवाइड जनरल कैटेगरी फार्मर को दिया जाएगा सोलर फेंसिंग लगाने के लिए, जो कि प्रोटेक्ट करेगा क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.43 लाख का सब्सिडी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ 60% सब्सिडी, जितना भी अमाउंट खर्चा होगा उसका 60% सब्सिडी सरकार देगा ऑन द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग अंडर द स्कीम। और स्कीम का नाम क्या है? यूपी खेत सुरक्षा योजना। कैपिंग द मैक्सिमम सब्सिडी एट, और मैक्सिमम सब्सिडी कितना हो सकता है? 1.43 लाख पर किलोमीटर दिया जा सकता है। इट डिलीवर्स ए माइल्ड शॉक, इसके तहत जो सोलर फेंसिंग लगाया जाएगा उसके तहत एक माइल्ड शॉक दिया जाएगा 12 वोल्ट का, जो कि डिटर स्ट्रेस, जो कि कैटल जो भी होगा, जंगली जानवर होगा, उसको दूर रखेगा और ये माइल्ड शॉक होगा, इससे कोई डेंजर नहीं होगा। लाइन रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। टू अवेल बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम, तो इस स्कीम को पाने के लिए ए फार्मर मस्ट हैव ए मिनिमम लैंड होल्डिंग ऑफ 0.5 हेक्टर। तो उस फार्मर के पास कम से कम 0.5 हेक्टर होना चाहिए, मीन्स कि 5000 मीटर स्क्वायर का जमीन होना चाहिए उसके पास। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 है, तो 5000 मीटर स्क्वायर का जमीन उसके पास होना चाहिए, तभी ये ऑफर अवेल कर सकता है। सेफ्टी गार्ड देख लेते हैं। द करंट यूज्ड ए लो वोल्टेज डीसी पल्स बार, तो ये जो करंट जो यूज करेगा वो सोलर चार्जेबल होगा और वो डीसी करंट होगा, जो कि 12 वोल्ट का करंट देगा, जो कि माइल्ड करंट होगा। इससे एनिमल्स का कोई खतरा नहीं है। और ये याद रखेंगे कि इस स्कीम के तहत 1.43 लाख तक सब्सिडी दिया जा सकता है, 60% सब्सिडी पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ इट्स लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2026? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, जो कि जारी किया गया था 2015 में, तो वो 2026 1 जुलाई में कितना वर्षगांठ पूरा कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष पूरा कर लिया है। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था, जो कि अभी 11 साल पूरा कर लिया 2026 में, 1 जुलाई 2026 में। द प्रोग्राम हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत गवर्नमेंट को और फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिजिटल पब्लिक पे इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, जैसे कि यूपीआई लाया, डिजी लॉकर लाया, आधार लाया। नोडल मिनिस्ट्री देख लेते हैं। इट इज कोऑर्डिनेटेड एंड द ड्राइवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इसका हेड आता है, इसके अंदर आता है, इसका नोडल मिनिस्ट्री है। और इसका हेड कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ मीटी का हेड कौन है? MEITY, इसका हेड कौन है? Question number 8, which initiative under the Ministry of Rural Development is serving a digital marketplace to empower the rural women self-help groups SHGS as highlighted during Digital India's milestones? तो कौन सा इनिशिएटिव अभी जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सर्विंग एज ए डिजिटल मार्केट प्लेस की तरह, जो सर्व करेगा, जो इंपावर करेगा रूरल वुमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, एज ए हाईलाइटेड देयर डिजिटल ड्यूरिंग इंडिया माइलस्टोन्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई-सारस। डेवलपमेंट डेवलप्ड अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन DNRLM।
तो जो ई-सारस जो इनिशिएटिव है इसका डेवलपमेंट किसके अंतर्गत हुआ है? तो DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, सारस एक्ट एज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो कि एक्ट करेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत एंड कनेक्ट्स प्रोडक्ट हैंडक्राफ्ट बाय रूरल वुमेन्स SHGS डायरेक्टली टू नेशनल मार्केट, जो कि कनेक्ट करेगा प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया होगा वुमेन के द्वारा, रूरल वुमेन के द्वारा, उसको नेशनल मार्केट में कनेक्ट करेगा, इंटीग्रेटिंग विथ ONDC के साझा के तहत। और ONDC क्या है? फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ ओपन मार्केट डिजिटल कॉमर्स। तो जो भी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन का जो भी हैंडी प्रोडक्ट होगा, जो कि हाथ से बनाया निर्मित प्रोडक्ट होगा, उसको ऑनलाइन नेटवर्क पे ले जाएगा, बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 9, शेख हामिद बिन खालिद अल थानी, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74, वाज फॉर्मर इमीर ऑफ विच मिडिल ईस्टर्न नेशन। तो जो शेख हामिद बिन खलीफ अल थानी है वो रिसेंटली पास्ट अवे हो चुके हैं 74 साल की उम्र में। तो कौन से मिडिल ईस्टर्न नेशन के इमीर है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। शेख हामिद बिन खलीफ अल थानी द फॉर्मर इमीर ऑफ कतर, कतर के फॉर्मर इमीर रह चुके हैं। 74 साल के वर्ष में इनका निधन हो गया है। इनको फादर इमीर के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ही रूल्ड कतर फ्रॉम 1995 से 2013 तक इनका शासन रहा कतर में, ड्यूरिंग विच ही ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू ग्लोबल नेचुरल गैस, जिसके अंतर्गत ये इन्होंने ट्रांसफर किए नेशन को ग्लोबल नेचुरल गैस में इनका नाम आया कतर का। सुपर पावर एस्टैब्लिश्ड AI जजीरा न्यूज़ नेटवर्क, तो सिंपली AI जजीरा न्यूज़ नेटवर्क और नेचुरल गैस सुपर पावर में इनका बहुत योगदान रहा। कैपिटल क्या हो जाएगा? दोहा। तो कतर, कतर हम लोग दोहा गाना रहता है, दोहा का कुछ बोलना रहता है तो कतर में नहीं बोलते हैं, तो दोहा से कतर आप लोग रिलेट कर लेंगे। और करेंसी हो जाएगा कतारी रियल। क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अनाउंस्ड द अगस्त 16 विल बी ऑब्जर्व्ड आयुष्मान दिवस, विच फॉर्मर ऑब्जर्वेंस डेट डज दिस रिप्लेस। तो जो न्यूली फॉर्म्ड स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, जो बीजेपी आया है, उसने अभी 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस घोषित किया है। तो इससे पहले 16 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा खेला होवे दिवस। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय सीएम कौन है अभी? शुभेंदु अधिकारी जो है बीजेपी के हैं, डिसाइड टू स्क्रैप खेला होवे दिवस। खेला होवे दिवस को आप समाप्त किया जाएगा और 16 अगस्त को आज़ादी के जस्ट एक दिन बाद आयुष्मान दिवस मनाया जाएगा, टू मार्क 100 डेज गवर्नमेंट एंड प्रोपागेट सेंट्रल आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम, जो कि रिमार्क करेगा 100 डेज बीजेपी गवर्नमेंट का वेस्ट बंगाल में कंप्लीट हो जाएगा और आयुष्मान भारत स्कीम को भी बढ़ावा देगा। तो सिंपल खेला होवे दिवस ममता दीदी का नाम से है, और बीजेपी जहाँ भी जाता है आयुष्मान, नमो भारत, वंदे भारत, ये सब वर्ड लाता है, तो आयुष्मान दिवस में कन्वर्ट कर दिया खेला होवे दिवस को। आयुष्मान भारत कब लॉन्च किया गया? 23 सितंबर 2018 में। कहाँ से? रांची, झारखंड से। 23 सितंबर 2018 डेट याद रखेंगे आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्पोर्ट हिस्टोरिक क्रॉनिकल्स आर द विंबलडन चैंपियंस रिकॉर्डेड, whose 2026 विनर लिस्ट आर कंप्लीटली अपडेटेड इन जुलाई 2026। तो जो हिस्टोरिक क्रॉनिकल्स विंबलडन चैंपियनशिप जो रिकॉर्ड हुआ है, जिसका 2026 का विनर लिस्ट जो है वो कंप्लीटली अपडेट कर दिया है जुलाई 2026 में। तो आप विंबलडन जो कप है विंबलडन, वो टेनिस से रिलेटेड है, सिंपली याद रखेंगे AFUW, ये सब टेनिस का ये फॉर्मेट है। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, एफ से हो जाएगा फ्रांस, यू से हो जाएगा USA, डब्ल्यू से हो जाएगा विंबलडन। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला साल में खेला जाता है जनवरी के महीना में, उसके बाद फ्रांस से खेला जाता है मई जून, USA जुलाई में, और सबसे लास्ट में विंबलडन खेला जाता है अगस्त के महीना में। तो सिंपली AFUW आप लोग याद रखेंगे, अल्फ़ाबेटिक अरेंज है ये AFUW। द विंबलडन चैंपियनशिप कंक्लूडेड 2026 एडिशन इन जुलाई, जो कि कंक्लूड हुआ 2026 का एडिशन। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट, जो कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। हेल्ड एनुअली एट द इंग्लैंड में खेला जाता है, ऑल इंग्लैंड क्लब में लंदन में खेला जाता है, एनुअली खेला जाता है ये।
और सरफेस टाइप देख लेते हैं इसका। ओनली ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट चारों में से एकमात्र है जो कि आउटडोर खेला जाता है, अभी तक आउटडोर खेला जाता है ये, और ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रांस खेला जाता है क्ले कोर्ट पे और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1877 में। तो सिंपली आप लोग याद रखेंगे, विंबलडन जो है टेनिस से रिलेटेड है, इंग्लैंड से रिलेटेड है, ऑल इंडिया क्लब में खेला जाता है, एनुअली खेला जाता है, और ये एकमात्र टेनिस टूर्नामेंट है जो कि ग्रास कोर्ट पे अभी तक खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेस्टिजियस गोल्डन बूट स्टैंडिंग, तो गोल्डन बूट जो अवार्ड दिया जाता है, इज रिसेंट करंटली बीइंग ट्रैक्ड फॉर द मेगा फुटबॉल इवेंट हैपनिंग इन 2026, विच टूर्नामेंट इज दिस? तो आप सिंपली गोल्डन बूट से फीफा वर्ल्ड कप में जो टॉप स्कोरर होता है, गोल स्कोरर होता है, उसको गोल्डन बूट दिया जाता है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द प्लेयर हु स्कोर्स द मोस्ट गोल्स ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। जो भी टूर्नामेंट चल रहा है उसमें जो सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर होगा उसको ये गोल्डन बूट दिया जाएगा। द 2026 एडिशन इज यूनिकली हिस्टोरिक एज इट इज फीचर्ड एंड एक्सपेंडेड 48 टीम फॉर्मेट। तो ये ऐतिहासिक बन चुका है ऑलरेडी, जिसमें 48 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है। और होस्ट नेशन देख लेते हैं, 3 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं, कनाडा, मेक्सिको और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पटेड प्राइवेट प्रोविडेंट फंड्स, जो कि प्राइवेट प्रोविडेंट फंड्स है, ट्रस्ट मस्ट स्ट्रिक्टली अलाइन देयर रूल्स विच स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी कोड एज मेंशन्ड अंडर द न्यू ईपीएफओ रेगुलेशन फ्रेमवर्क। तो वही जो ईपीएफओ जो वही क्वेश्चन है, जो ईपीएफओ जो स्कीम लाया था, एमनेस्टी स्कीम, जिसके तहत जो प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, जो प्राइवेट कंपनी प्रोविडेंट फंड जारी करता है, उसमें सिक्योरिटी कोड कितना का मेंशन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट एमनेस्टी जो स्कीम आया था अंडर ईपीएफओ 2026 स्कीम इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ ईपीएफ एक्ट, जो किस पे बेसिस है? जिसका बेस है सेशन 17, धारा 17 ईपीएफ एक्ट का, और धारा 143 कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 का। तो अब सिंपल धारा 17 ईपीएफ एक्ट का इसमें बेस है, और धारा 143 किसका है? कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 का। कंसोलिडेशन देख लेते हैं। इंडिया हैज मर्ज्ड 29 सेंट्रल लेवल लॉज इनटू 4 लेबर कोड्स। तो इंडिया जो अभी मर्ज कर दिया है, 29 सेंट्रल लेवल लॉज जो था, कानून था, उसको अब 4 लेबर कोड्स में मर्ज कर दिया गया है हाल ही में, जिसका 4 कोड्स क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑन वेजेस, पगार में कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी यहाँ भी है, सोशल सिक्योरिटी यहाँ भी है, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्री के साथ कैसा रिलेशन है इस पे। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है, वर्किंग कंडीशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, ये सब भी इस सब का कोड जारी किया है। तो मोस्टली 4 आप लोग माइंड में रखेंगे, और वेजेस, सिक्योरिटी कोड, रिलेशन कोड एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ईपीएफओ जारी किया है एमनेस्टी कोड, ड्यूरेशन कितना दिया है? 6 मंथ दिया है, और इसके बेस कौन सा है? तो सेक्शन 17, धारा 17 ईपीएफ एक्ट का, और धारा 143 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द ई सारस मोबाइल ऐप पोर्टल, जो ई सारस मोबाइल ऐप पोर्टल जो जारी किया गया है डिजिटल इंडिया डे में, which complicated key milestone in June July 2026 listed on which centralized citizen centering service app of government of India। तो कंप्लीटेड माइलस्टोन जो अचीव किया है जून जुलाई 2026 में, वो किस सेंट्रलाइज्ड सिटीजन सेंट्रिक सर्विस ऐप के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उमंग ऐप, ऑप्शन नंबर ए। तो सारस ऐप जो जारी किया है वो लिस्टेड अंडर किसके अंडर लिस्टेड किया है? उमंग ऐप। उमंग ऐप के करीबन 2500 सर्विस इसके अंदर है, आता है, उसी के अंदर ई सारस ऐप को भी जोड़ा गया है। एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट टू इनेबल मिलियंस ऑफ यूजर जो कि इसका जो ई सारस का जो एसेस है वो मिलियंस ऑफ यूजर्स के जुड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जो ई सारस जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स रूरल वुमेन को जो मार्केट लेवल पे लाता है। अब इसके तहत 2500 अन्य सरकारी सेवा ग्रामीण है उमंग ऐप के तहत, जिसके तहत अब ई सारस ऐप को भी जोड़ा गया है उमंग ऐप के तहत। उमंग का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि सब एप्लीकेशन को जोड़ता है, यूनिफाइड करता है फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। लॉन्च ईयर कब है? 2017 पीएम मोदी के द्वारा, टू ड्राइव मोबाइल गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हो जाएगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द मियावाकी मेथड
जो कि जापान का मेथड है। विच सक्सेसफुली यूटिलाइज टू सिक्योर ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि हाल ही में यूज किया गया इस मेथड का और रिकॉर्ड सेट किया गया है इन गुजरात के अहमदाबाद में। बिलोंग्स टू विच कैटेगरी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, तो ये कौन सा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैटेगरी के बिलोंग्स आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, प्लांटेशन। क्या है? एफोरेस्टेशन ही तो है, एफोरेस्टेशन। मियावाकी मेथड इज अ रिवोल्यूशनरी एफोरेस्टेशन टेक्निक है जो कि जापान का है। डैट हेल्प्स रिक्रिएट डेंस नेटिव फॉरेस्ट इन ग्रेडेड लैंड्स टू टाइट अर्बन लोकेशन फ्रैक्शन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड। तो ये जो आप सिंपल इतना याद रखेंगे कि मियावाकी जो मेथड है जापान का है और ये एफोरेस्टेशन मेथड है, और जिसके तहत अभी अहमदाबाद में रिकॉर्ड सेट हुआ है 3.16 लाख सैपलिंग किया गया है, और असम का जो इससे प्रीवियस रिकॉर्ड था वो भी टूट चुका है। ग्रोथ स्पीड देख लेते हैं। ट्रीज ग्रोन अंडर दिस मेथड ग्रो 10 टाइम्स फास्टर, और इस मेथड से जब ट्री लगाया जाता है मियावाकी मेथड से, तो 10 गुना तेजी से बढ़ता है ट्री। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मियावाकी रिकॉर्ड कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। गगनयान टेस्ट क्या क्या है? ऑल ऑफ द एबव, जिसमें 3 टेस्ट मेजर है। नमस्ते डे कलकत्ता में मनाया गया, थर्ड नमस्ते डे मनाया जाएगा इस पर। ईपीएफओ एमनेस्टी 6 मंथ का ड्यूरेशन दिया है। साउथ चाइना सी में यूएस, यूके और 12 नेशन जो है इसके खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है। यूपी खेत सुरक्षा में 1.43 लाख का ये फाइनेंसिंग, सोलर फाइनेंसिंग का खर्चा उठाएगा। डिजिटल इंडिया में का 11 ईयर्स पूरा हो चुका है। वुमेन एसएचजी एप्स ई सारस लॉन्च किया है। शेख अहमद कतर के गुजर गए हैं। आयुष्मान दिवस रिप्लेस करेगा खेला हॉबी दिवस को, जो कि 16 अगस्त को मनाया जाएगा। विंबलडन टेनिस जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है और एकमात्र ग्रास पे खेला जाने वाले हैं। गोल्डन बूट फीफा वर्ल्ड कप से है। प्राइवेट पीएफ का कोड क्या है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और सेक्शन कितना है? 143 धारा के तहत। इस सारस ऐप का लॉन्चिंग उमंग ऐप में जोड़ा गया है। मियावाकी कैटेगरी में एफोरेस्टेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2026। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो कितना वर्षगांठ पूरा कर लिया है अपना 1 जुलाई 2026 को? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। Thanks for the watching. Please like and subscribe for the next update. Thank you.